नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत मेंदोला। आज अब लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण के मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, चुनाव दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो अब दिख रहा है कि धीरे धीरे चुनाव अपना ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गया है। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के दिन आज चुनाव में हनुमान जी की भी एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में थे। चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। वहाँ पर बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया तीसरी बार अपना मैदान में हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस के हरीश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश मीणा बीजेपी से एक बार दौसा से सांसद रह चुके हैं 2014 में, लेकिन 2019-18 आते आते वो कांग्रेस में आ गए और अब कांग्रेस से इस बार विधायक भी बने और कांग्रेस ने उनको लोकसभा का टिकट भी दिया टोंक सवाई माधोपुर से। टोंक सवाई माधोपुर में गुर्जर मीणा राजनीति ठीक ठाक है, अल्पसंख्यक भी बड़ी संख्या में हैं और SC ST की ठीक ठाक तादाद वहाँ पर है। तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने उनको हरियाणा के बजाय राजस्थान से मौका दिया और वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हरीश मीणा और सुखबीर जौनपुरिया के बीच काफ़ी तकरार देखने को मिली, काफ़ी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। खैर, बात ये हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी आज टोंक सवाई माधोपुर की सीट पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे। वहाँ आने की जो एक बड़ी वजह थी कि वो सीट मानी जा रही कि बहुत कांटे में फंसी है। कांग्रेस ठीक ठाक टक्कर दे रही है सुखबीर सिंह जौनपुरिया को। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज ये 6वां दौरा था राजस्थान में और अभी तक उन्होंने उन सीट पर दौरा किया है जहां पर कि बीजेपी को लगा कि उनका प्रत्याशी कहीं कमज़ोर पड़ रहा है इस बार, तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज टोंक सवाई माधोपुर भी आ गए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी बात को जो उत्तर प्रदेश में कही थी या 2 दिन पहले बाड़मेर में कही थी, उसी को आज अलग तरीके से आगे बढ़ाया। तो मैं जैसे कह रहा था कि आज हनुमान जयंती, तो हनुमान जयंती को उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी का भी जिक्र कर दिया और एक तरीके से कांग्रेस को पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ते। रामनवमी का भी जिक्र आया। रामनवमी बड़ा मुद्दा बना था विधानसभा चुनाव में। रामनवमी इसलिए बड़ा मुद्दा बना था कि जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसने रामनवमी के जुलूस पर रोक लगा दिया था और बीजेपी ने फिर पिछले साल जो नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए थे उसमें रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध को मुद्दा बनाया था। तो आज प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र कर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जिसकी की बात बराबर अब हो रही है, कल कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी कहा कि 400 सीट लाने का मतलब बीजेपी की मंशा, NDA सरकार की मंशा आरक्षण को ख़त्म करने की। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के उस आरोप को अच्छे ढंग से समझाया। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण ख़त्म नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे। उल्टा उन्होंने कांग्रेस को आरक्षण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करी और कांग्रेस को याद दिलाया 2004 का वो, जब आंध्र प्रदेश में पिछड़ों SC ST का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देने की घोषणा की गई थी। हालांकि वो सफल नहीं हुआ, फिर 2011 में कोशिश की गई। तो प्रधानमंत्री एक तरीके से अब चुनाव को उस पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस को किसी भी तरह से नहीं सुहाती है। उन्होंने हनुमान जी की बात करी, राम की बात कर दी, अयोध्या की बात की और फिर जब आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने एक दांव या विपक्ष ने दांव खेलने की कोशिश करी तो आज उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको कांग्रेस को घेरा और कहा कि हम आरक्षण खत्म नहीं करना चाहते। कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है वो आरक्षण को खत्म करना चाहता है, वो अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहता है, आदिवासियों का आरक्षण, SC ST का आरक्षण खत्म करने के वो आरक्षण को वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। एक तरीके से सीधा सीधा होता। तो भीड़ भी ठीक ठाक आई थी। अब वो जो टोंक सवाई माधोपुर जो सीट है राजस्थान की, वहाँ पर बड़ी संख्या में रिजर्वेशन कास्ट बहुत हैं। वहाँ पे मीणा हैं, गुर्जर हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जो वहाँ पर दांव खेला है आज, अगर वो दांव वहाँ पर चला तो बीजेपी का पलड़ा वहाँ पर भारी हो जाएगा, क्योंकि
जो अल्पसंख्यक समाज वहाँ पे है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से राम हनुमान की बात आज हो गई है, अब मेरा आकलन ये है कि भाई ये राम हनुमान की बात अभी आगे और भी होगी। बीजेपी धीरे धीरे जिस तरह से अपोजिशन ने या कांग्रेस ने आरक्षण को की पिच पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उस पर अब बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि अगर आरक्षण की एकमात्र जो काट है वो धर्म का ही मुद्दा है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी योजनाओं और तमाम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अब वो जो ट्रैक है वो बदल दिया है इलेक्शन का। अब वो उस मुद्दे पे आ गए हैं कि उनको लगता है कि अगर हम इस मुद्दे को, हिंदुत्व के एजेंडे को अगर ढंग से ठीक से नहीं खेला गया तो ये चुनाव कहीं फंस सकता है। अब वो आज जो टोंक सवाई माधोपुर में प्रधानमंत्री मोदी के बाद पब्लिक में कहीं ना कहीं अभी चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो अब इससे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो आज अगली रैली छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने आदिवासियों की बातें की, वही यही सब बातों को दूसरे ढंग से पेश किया। तो अब बीजेपी को लगता है कि अब जो दूसरा चरण है, जिसका कि अब कल मतदान का प्रचार का आखिरी दिन है और 26 तारीख को मतदान होगा, तो उसमें देखना होगा कि अब बीजेपी का ये जो दांव खेला गया है दूसरे चरण के लिए, वो कितना सफल होता है, वोट परसेंटेज कितनी बढ़ती है, उससे बहुत कुछ तय होगा। जो 4 जून को परिणाम आएंगे, वो काफ़ी कुछ हद तक वहाँ से संकेत मिलना शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद फिर लगातार चुनाव है। तो देखना होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो नया दांव खेला है उसमें विपक्ष किस तरीके से उनकी पिच पे खेलता है या उससे अलग हटकर खेलने की कोशिश करता है। धन्यवाद।